गया जिला प्रभारी मंत्री सह बिहार पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर कहा कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार बौद्ध महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर ज्ञान की भूमि बोध गया में आया हूँ। सभी को शुभकामना देता हूँ। जिस तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार विकास कर रही है, आने वाले दिनों में पर्यटक और उद्योग के क्षेत्र में बिहार और कीर्तिमान हासिल करेगी। खासकर बिहार सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बहुत विकास कर रही है। वहीं बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तब से ज्ञान की भूमि बोध गया में बुद्ध महोत्सव हो रहा है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार गया और बोध गया में विकास तेजी से कर रही है। गया में तेजी से विकास की गंगा बह रही है। जल्द ही गया में मेट्रो भी गया वासियों को मिलने वाली है। सभी क्षेत्र में बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में गया और बोध गया के लिए विकास कर रही है। के बारे में आपने अभी कहा है, उसकी परिकल्पना क्या है? नहीं, देखिए, मैं हर एक जगह इस बात को मानता हूँ कि बिहार कहीं ना कहीं परसेप्शन का विक्टिम रहा है। बिहार के बारे में लोगों ने बिहार बिना आए हुए अवधारणा बनाई है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में। और लगातार हमारी ये कोशिश हो रही है कि बिहार की बेहतर ब्रांडिंग हो। एक जो आधारभूत संरचना मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार को आज प्राप्त है, वो अन्य राज्यों की भी तुलना में आप देखेंगे हम उनसे कहीं बेहतर हैं। और इसी का परिणाम है कि निवेश भी देखेंगे, जो 1,80,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, या टूरिस्ट की जो संख्या भी जो लगातार बढ़ रही है, तो हमारी भी जवाबदेही बनती है कि पर्यटकों की दृष्टि से उनको हम बेहतर सुविधा दें। अगर बोध गया में हमारा बहुत बड़ा एक कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आने का ये केंद्र है, फैसिलिटीज़ अगर हमको और बेटर क्रिएट करनी है तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, ताकि बिहार इसको मानते हैं कि नेचुरली ब्लेस्ड हैं हम। हमारे यहाँ वो सभी चीज़ें हैं जो एक पर्यटक शायद चाहेगा, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो या एडवेंचर टूरिज़्म हो, या जिस भी ढंग से देखें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेटर फैसिलिटीज़ क्रिएट करें, बिहार की ब्रांडिंग को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ले जाएं। बोध गया के संदर्भ में हम डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस में, जहाँ पर जिन देशों में का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर है, उन देशों की स्थानीय भाषाओं में भी हमारे कुछ प्रमोशनल वीडियोस बने, उनके इवेंट्स में भी हम लोग जाके भाग लें। तो इस दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जानना चाहूँगा, जैसे दलाई लामा हमेशा आते थे तो यहाँ पर कारोबार बूम गया, अब उसकी भरपाई पर्यटन विभाग उसके लिए नहीं, देखिए, लगातार जो पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और निवेश बढ़ता है, तो साथ में रोजगार के अवसर भी लाता है। अगर टूरिस्ट फ्लो हमारा हो रहा है वो बढ़ेगा, और गया तो अब बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी बनने जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का आना भी बढ़ेगा। और पर्यटक जब हमारा कॉरिडोर का निर्माण प्रारंभ होगा, चाहे वो महाबोधि टेम्पल का या विष्णुपद टेम्पल का भी, तो आप देखेंगे कि लोगों का इधर आना और बढ़ेगा। हमारे पास जो समय है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। कुछ और सुविधाएं भी हम देखें, अगर कोई पर्यटक आ रहे हैं तो वो गया में रुकें, उनके रुकने के लिए हमको कुछ और करना पड़े, कुछ एडवेंचर पार्क की भी बनाने की आवश्यकता पड़े, उन सब चीज़ों पर भी हम लगातार प्लान करके काम कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा बोध गया से पटना के लिए बसें चलाई जाती है, वो हम देख लेते हैं, उसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि बसेस तो अब बहुत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी चलती है। लेकिन अगर निगम के माध्यम से अगर ऐसी ज़रूरत महसूस करेगा विभाग, तो उस पर हम विचार करें। बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में आज 35वां बोध गया महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर तीन दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश और देश के बाहर के कई कलाकार आए हैं, उनका बेहतर प्रदर्शन होगा करके। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब केंद्र में थी, तो अटल जी की सरकार में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था करके। गया का एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ था, मुझे कार्यक्रम में जाने का मौका मिला था, आदरणीय वाजपेयी से आग्रह किया था। अटल जी की सरकार में गया, बोध गया और बैंकॉक पहली फ्लाइट शुरू हुई थी, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई थी। तो लगातार कई देश, भूटान हो, लंका हो, दुनिया कई देश में लोग आ रहे हैं करके। और ये सौभाग्य है कि बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में सीमित संभावनाएँ जा करके हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष करोड़ों लाखों लोग आते जा करके हैं। और प्रशासन सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बोध गया, जो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जहाँ पर पितरों का आत्मा का शांति के लिए विष्णुपद मंदिर जो हमारा माँ मंगला गौरी, जिस तरह से आप देख रहे हैं उज्जैन महाकाल, जिस तरह से काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनाने का जो ऐलान किया गया है, उनको बधाई देते हैं। वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार और केंद्र सरकार के द्वारा
बोधगया के विकास का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मेट्रो भी आ रहा है, मेट्रो का सर्वे हो गया है, बोधगया से गया को जोड़ने का काम करेगा। और अभी दोभी पटना जो नेशनल हाईवे हमारा था बनकर तैयार हो गया है। यात्रा पहले 4 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटे में यात्रा हो रही है। NH-82 तो जाते हैं हम राजगीर, तो सड़कों का जाल बिछ रहा है। गया रेलवे जंक्शन जहाँ से हमारे पर्यटक आते हैं, 300 करोड़ की लागत से उसका आधुनिकीकरण कराने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए 200 करोड़ की लागत से गया अनुग्रह मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था भी की गई जा करके है। तो लगातार सरकार के साथ भारत सरकार, बिहार सरकार के माध्यम से बोधगया गया जी के विकास के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो दिख रहा है। और आने वाले समय में जो कॉरिडोर बन जाएगा जा करके, तो गया जी बोधगया बदल जाएगा। अब आने वाले तो तीर्थयात्री पर्यटक होंगे, उनको और बेहतर सुविधा मिलेगी। तो बिहार में आपराधिक घटना बढ़ रही है, सांसद तैमूर के सांसद पर भी जानलेवा हमला हुआ। देखिए, घटनाएं घट यदि रही है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। अंतर ही है, सरकार कल भी थी, और सरकार क्या थी तो दंगल राज के नाम से जानते थे। लालू जी का 15 वर्ष का शासन था, जा करके वहाँ पर आपराधिक घटनाएं घटती थी, कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। हम सरकार में जब आए हैं, अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस एकदम अलर्ट जा करके है। कहीं कोई ऐसा करता है वैसे लोग खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ एक्सपीडिट ट्रायल चला कर हम लोग सजा दिलाकर काम कर रहे हैं।